हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है। देखो, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो चल रहा है किस पर? WPM, बोले तो वर्ड पावर मेड इजी। एक ऐसा बुक दैट इज अ काइंड ऑफ बुक जो कि आपको सारा बेसिक्स दे देती है अगर आप अपने वोकेबलरी को बहुत हद तक इम्प्रूव करना चाहते हो। इसमें हम लोगों को 45 सेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपको ने ध्यान दिया होगा, हम कोई सेशन वाइज लर्निंग नहीं ले रहे हैं। हमने जो वर्ड सीखे हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करके हम लोग सीख रहे हैं। वर्ड वी आर डूइंग इज वी आर एसोसिएटिंग द वर्ड्स। वी आर नॉट मगिंग दम अप, हम उनको रट नहीं रहे हैं ना। एसोसिएट करने से फायदा क्या है दोस्तों कि अगर तुम लोगों को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दिया जाए कि भाई ये लो वर्ड्स और इनको याद कर लो, तो ऐसा तो बुक्स में बहुत सारी में दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना करें क्योंकि वो हमारे को रिकॉलिंग नहीं होता है। इसलिए हम क्या करें, वर्ड्स को लर्न करने के लिए कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बना रहे हैं। तो जितने भी सेशन हम पढ़ रहे हैं वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम। और अभी तक जितना आपने पढ़ा है कोई सेशन 1 2 या 3 कंजिक्यूटिवली नहीं चल रहा है। कहीं पर भी वर्ड कोई सा भी आ सकता है, वो है WPM में से, ये आपको श्योरिटी है। हो सकता है वो सेशन 6 का हो, 13 का हो, 45 का हो, बट एसोसिएटेड हो। हमने एसोसिएट कैसे शुरू करा था आपको याद होगा, BHP, बायोडेटा हॉरोस्कोप और फोटोग्राफ, है ना। मैट्रिमोनियल के अंदर हम लोगों को ये 3 लेटर्स पढ़ने को मिलते हैं। हमने बी से देखा तो हमको वर्ड क्या मिला था, बायोडेटा वाज अ वर्ड। बायोडेटा से हमने क्या निकाला, बायो निकाला, बायो से बायोलॉजी, जूलॉजी, जोयन या जोडियक, ठीक है। फिर बॉटनी आपको वहां से मिल रहा है। फिर आपने उसमें आगे बात करी लॉजी, लॉजी में लगा दिया गायनी, तो गायनी के फिर एंड्रो से मिल गए हम दैट इज मेल और फीमेल। देन इन मैरिज वी नीड मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, उनके रूट से बनने वाले वर्ड्स। दिस ऑल डिस्कशन वी हैड। आज जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, देखो शादी के अंदर जो था जरूरी, वो 2 लोग होते हैं। एक तो होता है शादी करने के बाद में जो हस्बैंड बनता है उसका रूट क्या था, मैरिटस। और वाइफ के लिए रूट क्या था, हाँ करेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उक्सोर। उक्सोर और मैरिटस ये दोनों ही हमारे रूट हैं किसके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में कोई दूसरा आ जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, अदर उसको कहा जाता है। तो टुडे विल हैव स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन विद दिस वर्ड अदर। आज हम इस अदर शब्द से स्टार्ट करते हैं कि अदर के लिए क्या वर्ड हैं, कैसे उसका रूट बनता है, या उससे और कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो लेट्स बिगिन। द वर्ड इज ऑल्टर। ऑल्टर एक्चुअली एक लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अदर ठीक है। अदर के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, ऑल्टर। ऑल्टर इज अ लेटिन वर्ड दैट सिंपली मीन्स व्हाट, अदर। इसमें हमने क्या करा, देखो अगला वर्ड बनता है ऑल्टरिज्म। ऑल्टरिज्म वर्ड कहाँ से बनाया है, तो ऑल्टर और उसमें क्या ऐड कर दिया अपन ने, ISM। ऑल्टर तो ये हमको दिख ही रहा है, अदर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ISM जो है इट इज अ नाउन सफिक्स। ये क्या है, हमारा नाउन सफिक्स है, मतलब एक ऐसा सफिक्स जो नाउन प्रिपेयर कर देता है। जैसे इफ यू रिमेंबर वर्ड कॉल्ड फेमिनिज्म, हाँ, क्रिटिसिज्म, ISM, दोनों में ISM लग रहा है। तो ISM क्रिएट्स नाउन, वो संज्ञा बनाता है। अल्ट्रुइज्म का मीनिंग क्या है, देखो, इट इज अ क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा क्वालिटी है किसी भी व्यक्ति का जो दूसरों की मदद करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, और उसमें उसका सेल्फिशनेस नहीं होता है, ही इज अनसेल्फिश, वो सेल्फिशनेस नहीं होती है उसके अंदर। और ऐसे एक्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म उसको हम लोग बोलेंगे। अल्ट्रुइज्म इज एन एक्ट, इट इज अ क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अल्ट्रुइस्टिक कहलाते हैं। इसमें आपने क्या लगा दिया है, सफिक्स छोड़ दिया है, इसके अंदर स्टिक, अल्ट्रुइस्टिक आपका शब्द बन गया। तो द वन हु possesses अल्ट्रुइज्म ही इज अल्ट्रुइस्टिक। सेल्फलेस कह लो, इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के वेलफेयर में जिनको इंटरेस्ट होता है वो अल्ट्रुइस्टिक कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी ट्राइड टू प्रोजेक्ट एन अल्ट्रुइस्टिक इमेज। कंपनी ने एक अल्ट्रुइस्टिक इमेज को प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया। अल्ट्रुइस्टिक मतलब एक ऐसा इमेज जो लोगों को ये लगे कि ये कंपनी वेलफेयर करती है लोगों का। आज जितने भी कॉर्पोरेट्स है फ्रेंड्स, वो सारे कॉर्पोरेट्स में वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दैट हेल्प्स पीपल, दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वो कॉर्पोरेट्स सोसाइटी के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको भी फुलफिल करता है। और इस तरह से उस कंपनी का कैसा इमेज प्रोजेक्ट होता है, अल्ट्रुइस्टिक इमेज प्रोजेक्ट होता है।
ठीक है, तो ऑल्टर इज फॉर अदर, ऑल्टर से बना है अल्ट्रुइज्म और अल्ट्रुइस्टिक। अगला वर्ड देखो, ऑल्टरनेट। वर्ड इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है टू स्किप वन एंड टेक अनदर, मतलब आपने एक को लिया, एक को छोड़ दिया, फिर एक को ले लिया। मान लीजिए आपका क्लास हो रहा है, जैसे कि मंडे को हो रहा है, वेंसडे को हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है, तो ट्यूसडे थर्सडे आपने छोड़ दिया, इट इज ऑल्टरनेट डेज क्लासेस। ठीक है, ऑल्टरनेट। मान लीजिए बेंच है, यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक लेफ्ट कर दिया हमने और एक को यहाँ बैठा दिया, तो ये सिटिंग कैसा हो गया, ऑल्टरनेट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई और बैठा है, मैंने बोल दिया ऑल्टरनेट स्टैंड हो जाइए आप लोग, स्टैंड अप ऑल्टरनेटिवली, तो एक यहाँ खड़ा होएगा, एक यहाँ खड़ा होएगा, हिल रिमेन सिट। तो ऑल्टरनेट होता है टू स्किप वन एंड टेक अनदर। अब देखो ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी हो सकता है, वर्ब की तरह भी हो सकता है। You can use this word in three part of speeches. कैसे? I'll show you with an example. Look. देखो. The cleaning lady comes on alternate Wednesday. मतलब जो सफाई करने वाली महिला है वो alternate Wednesday आती है, मतलब एक Wednesday को आती है, फिर लेफ्ट कर देती है, फिर सेकंड को आती है, फिर थर्ड छोड़ती है, फिर फोर्थ को आती है। इट इज alternate। यहाँ alternate जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेंसडे को। वेंसडे क्या है, यहाँ नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट इज प्लेइंग रोल ऑफ एडजेक्टिव। फिर वी ऑल्टरनेट ऑन द नाइट शिफ्ट। यहाँ पर देखो वी इज योर सब्जेक्ट एंड ऑल्टरनेट इज यूज्ड एज वर्ब। ऑल्टरनेट कैसे यूज किया आपने, वर्ब की तरह यूज किया है कि हम नाइट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट करते हैं अपने आप को। कि मान लीजिए कि देयर आर टू पीपल, दे आर डूइंग नाइट शिफ्ट, तो मंडे को ये करता है, ट्यूसडे को ये करता है, अगेन वेंसडे को ये करता है, थर्सडे को ये करता है, देन फ्राइडे ऑफ दिस बॉय एंड सैटरडे ऑफ दिस बॉय। ठीक है, तो वी ऑल्टरनेट ऑन द नाइट शिफ्ट। ये नाइट शिफ्ट में क्या करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं, तो वो स्किप वन एंड टेकिंग अनदर। इट इज यूज्ड एज वर्ब, ये वर्ब की तरह यूज किया है आपने। आई डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव व्यू, यहाँ पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। मेरे पास तुम्हारा और कोई ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट यू मीन्स आई वॉन्ट यू, राइट। ये काम तुम ही कर सकते हो तो तुम्हारे से ही होगा, तो आई डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट ऑफ यू। ये ऑल्टरनेट वर्ड यहाँ पर नाउन की तरह से यूज हो गया। देखा आपने, एक वर्ड लेकिन अगर उसका सेंटेंस के अंदर जो प्लेसिंग है वो अलग अलग जगह पर किया जा रहा है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ठीक है, समटाइम इट कैन बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब। अगला वर्ड बनता है इससे ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या शब्द है, देखो ऑल्टरनेटिव मतलब होता है, ऑल्टरनेटिव जो शब्द है उसका मीनिंग है हमारा ऑप्शन और चॉइस, विकल्प, जिसको हम इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, विकल्प बोलते हो, मीन्स चॉइस। यू हैव टू ड्रेसेस, वन इज दिस एंड वन इज दिस, और आपके पास में ऑप्शन है कि दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्टरनेटिव। एग्जाम के अंदर तुम क्या करते हो, तुम लोग को ऑप्शन मिलते हैं एंड उनमें से कोई सा भी तुम जवाब चुन सकते हो। ये क्या है तुम्हारे ऑप्शन, मतलब क्या है तुम्हारे ऑल्टरनेटिव है, मतलब क्या है चॉइसेस है, मतलब क्या है विकल्प है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव को आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव ये नाउन बन गया। ये नो शब्द यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव इज यूज्ड एज नाउन। एन ऑल्टरनेटिव प्लान, एन ऑल्टरनेटिव आइडिया। आइडिया, इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिया, बट इट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट इज आइडिया। आइडिया, सब गॉट एन आइडिया, मगर मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया हुआ तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव एन ऑल्टरनेटिव आइडिया। मतलब तुम्हारे आइडिया के अलावा एक और आइडिया है तो वो ऑप्शन हो गया तुम्हारे आइडिया का। तो ऑल्टरनेटिव प्लान, ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या बन गया आपका, विकल्प हो गया। यहाँ ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा है, प्लान को क्वालिफाई कर रहा है। प्लान क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, सो लेट्स हैव अ ब्रश अप। वी स्टार्टेड विद वर्ड ऑल्टर। ऑल्टर का मीनिंग था अदर। ऑल्टर से हमने वर्ड बनाया अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म होता है किसके लिए, इट इज अ क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर। अल्ट्रुइस्टिक इज द पर्सन जो सेल्फलेस है, इंटरेस्ट रखता है दूसरों की वेलफेयर के अंदर। ऑल्टरनेट, इट मीन्स टू स्किप वन एंड टेक अनदर, और ऑल्टरनेटिव इट्स यूज फॉर ऑप्शन चॉइसेस। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन अनदर स्लाइड। ऑल्टरेशन, देखो शन लग रहा है, TION is always a noun suffix। ये क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। TION is a noun suffix।
तो ऑल्टरेशन क्या बन रहा है तुम्हारा? नाउन। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, नाउन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स चेंज और इट मीन्स मॉडिफिकेशन। याद रखना, नाउन के लिए जब सिनोनिम लिखोगे तो वो भी क्या होने चाहिए? नाउन ही होने चाहिए, है ना। जैसे आप कोई जीन्स खरीद के लाया, आपने कोई भी ड्रेस बाय किया है आप लोगों ने, और वो ड्रेस में कोई चेंजेस आपको कराने, छोटा बड़ा कुछ कराना है, तो आप उसको क्या कराते हो? ऑल्ट्रेशन के लिए देते हो। और उसके लिए वर्ब चाहिएगा तो मैं किसको बना दूंगा? ऑल्टर करने के लिए दिया है। ऑल्ट्रेशन इज नाउन, ऑल्टर इज ए वर्ब, ठीक है ना। तो ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन आपका नाउन बना, इसका मीनिंग हुआ चेंज और मॉडिफाई, राइट। देखो एग्जाम्पल में, द ऑल्ट्रेशन वॉज इंटेंडेड टू इंक्रीज सेल्स। जो ऑल्ट्रेशन किया गया है वो इरादतन किया गया, किस इरादत को लेकर के? कि भाई सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो बदलाव, मॉडिफिकेशन जो भी है वो ऑल्ट्रेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टर से ही वर्ड बना रहे हैं, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन इस वर्ड नॉइजी क्वारल या वर्बल डिस्प्यूट हम इसको कहते हैं। हिंदी में तुम इसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा? बहस। आप दो लोग किसी मुद्दे पर जब डिस्कशन कर रहे हो और वो डिस्कशन जो है वो बहस में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन का। इसकी वर्ब जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? ऑल्टरकेट। जैसे तुम बोल सकते हो डोंट ऑल्टरकेट विद मी, मुझसे बहस मत करो, ठीक है। तो वो बहस का नाउन है ऑल्टरकेशन, मीनिंग हुआ नॉइजी क्वारल और वर्बल डिस्प्यूट। ऑल्टर में हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, ईगो। ईगो, ईगो तुम लोगों ने पढ़ाई है, ईगो मीन्स क्या होता है? आई होता है। ईगो आपने रूट पढ़ा था ना, ईगो, ईगोइस्ट, ईगो टेस्ट, ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनिया, तो वो सभी जगह पर ईगो शब्द आ रहा था। ईगो का मीनिंग क्या है? ऑल्टर ईगो का मीनिंग क्या हो गया? अदर आई, दूसरा मैं, या मैं कह सकता हूँ मिरर इमेज। लाइक ही इज अ फादर, इज अ सन, और सन का क्वालिटीज, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका हैबिट्स, उसका लुक्स, सब कुछ कैसा है? फादर के जैसा है। तो द सन विल बी द मिरर इमेज ऑफ फादर, मतलब ही विल बी द ऑल्टर ईगो। वो क्या हो जाएगा? ऑल्टर ईगो हो जाएगा। ड्रामाज में बहुत ज़्यादा यूज करते थे, ऑल्टर ईगो कैरेक्टर भी रखते थे, ड्रामा में इसको देखने को मिलता है। और हमारा नॉर्मल लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि आप लोगों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, उसकी हैबिट्स हो, लाइकिंग हो डिसलाइकिंग हो, उसको क्या बोल सकते हैं? ऑल्टर ईगो कह सकते हैं हम, ऑल्टर ईगो, ठीक है। फिर वर्ड आता है, एक बीच में आ गया था, बुक में ही मिलेगा आपको, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन शब्द क्या है? एक्सपीडिशन या प्लेजर ट्रिप या आउटिंग के लिए कहते हैं एक्सकर्जन। देखो अगर कोई दूसरा आप लोगों की लाइफ में नहीं आ रहा है, मतलब ऑल्टर नहीं है, दूसरा को नहीं है आपका लाइफ में, ज़्यादा चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं किए, तो जो ब्राइड और ग्रूम है वो क्या करेंगे? एक प्लेजर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, तो वो एक्सकर्जन कहलाता है। आपने सुना हो एक कंपनी भी है जो आप लोगों का टूर पैकेजेस जो होता है, टूर पैकेजेस उसको ऑर्गेनाइज करती है, वो एक्सपीडिया। कंपनी का नाम क्या दिया? एक्सपीडिया। वाई? बिकॉज एक्सपीडिशन स्टैंडिंग फॉर प्लेजर ट्रिप। एक ऐसा ट्रिप जो आनंद के लिए, प्लेजर के लिए आप लोग कर रहे हो, वो क्या है? एक्सपीडिशन, है ना। तो एक्सकर्जन, इट्स अ प्लेजर ट्रिप या आउटिंग। ये कैसे बना? एक्स, देखो ये दो रखा है, एक्स, एक्स इज आउट, कर को मैंने क्या बना दिया? कार, कार लेकर आउट। हम जब ट्रिप पर जाते हैं सामान्यतः कार लेकर हम क्या करते हैं? आउट, बाहर निकल जाते हैं। तो कार लेके बाहर निकले, एक्सकर्जन हुआ। एक्सकर्जन का मतलब आई एम गोइंग ऑन अ प्लेजर ट्रिप, आई एम गोइंग ऑन एक्सपीडिशन, एक्सकर्जन, ठीक है। फिर देखो अमोरस, जो एक्सपीडिशन होता है, जो प्लेजर ट्रिप होता है, साधारणतया वो कैसा होता है? रोमांटिक होता है। तो रोमांटिक के लिए क्या वर्ड दिया गया है? अमोरस एक वर्ड दिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है? रोमांटिक इज द मीनिंग, ठीक है। द वर्ड इज अमोरस, अमोरस का मीनिंग होता है रोमांटिक। तो द ब्राइड एंड ग्रूम आर गोइंग ऑन रोमांटिक एक्सपीडिशन, मतलब अमोरस एक्सकर्जन, रोमांटिक ट्रिप, ये हो गया आपका अमोरस एक्सकर्जन। अमोरस मीन्स हो गया रोमांटिक। अब ये हो गया जैसे एग्जांपल, फीलिंग अमोरस, आई एम फीलिंग अमोरस मीन्स आई एम फीलिंग रोमांटिक, इट्स एन अमोरस मूवी, रोमांटिक मूवी। अमोर शब्द कहाँ से आया? इट्स अ ग्रीक वर्ड, अमोर, गॉड ऑफ लव, जो प्रेम का देवता है, गॉड ऑफ लव, वो अमोर है। अब देखोगे हमारे कल्चर के अंदर भी गॉड ऑफ लव है, गॉडेस ऑफ लव है, गॉड ऑफ विंड है, गॉड ऑफ फायर है, उन सबको हमने कुछ नाम दिया है। जैसे हम बात करते हैं नाम की, तो गॉड ऑफ लव कौन है हमारे यहाँ? कामदेव हो गया। गॉडेस ऑफ लव कौन है? रति हो गई। गॉड ऑफ विंड कौन है हमारे? पवन देव, अग्नि देव, वायु देव, जितने भी नाम है ना। इफ यू टॉक अबाउट रेन तो हम इंद्रदेव को याद करते हैं, गाना सुना ही होगा आपने, कौन सा?
अब बरस रहे इंद्र राजा बोल के कुछ सॉन्ग है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो इंद्र राजा को क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। द सेम थिंग यूरोप के अंदर भी दे हैड गॉड, गॉड गॉडेस सभी जगह पर है, तो उन लोगों ने जो गॉड ऑफ लव है उसको क्या नाम दिया है? उन लोगों ने अमोरस को नाम दिया। और इसी के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? OUS। OUS जो है वो क्या है? एक सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? एडजेक्टिव सफिक्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, आपने वर्ड पढ़ा डेंजरस, आपने एक और वर्ड पढ़ा था डेक्स्टरस, याद है आप लोगों को? तो डेंजरस, डेक्स्टरस, OUS ऐड कर रहे हैं। हमने अमोर में किसको जोड़ दिया? OUS को, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव रोमांटिक बन गया। तो अमोरस वर्ड आया कहां से? अमोर से। अमोर मीन्स इट्स अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स गॉड ऑफ लव। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रिप पर जाते हैं, तो हमारा रोमांटिक के बजाय वो कैसा हो जाता है? एम्बिटर हो जाता है। एम्बिटर मीन्स क्या है? एसरबेट, एनवेनम, या कॉज टू बी बिटर, या क्या कहते हैं? कॉज टू बी बिटर। एम्बिटर, एम्बिटर जो है वो आपकी वर्ब बन गई। एम्बिटर मतलब कड़वा बन जाना, कड़वाहट हो जाना, जहरीला हो जाना, वो होता है एम्बिटर। तो कई बार हम एक्सकर्जन, जब हम प्लेजर ट्रिप के लिए गए हैं, एक रोमांटिक एक्सकर्जन पर गए, लेकिन वहां पर क्या हो गया? ग्रूम और ब्राइड में क्या हो गया? झगड़ा, तो वो उनका ट्रिप कैसा बन गया? एम्बिटर बन गया। एम्बिटर, बिटर तो तुम जानते ही हो ना, कड़वा, इट्स अ टेस्ट। बिटर बोले तो कड़वा, ऐसे ही एसरबेट वर्ड होता है। एनवेनम कैसे बना है? देखो, एनवेनम जो वर्ड है वो हमने कैसे बनाया है? इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है एनवोनम। देखोगे आप यहाँ पर तो EN और उसके साथ में वैनम। वैनम जो है वो किसके लिए आता है? पॉइजन के लिए। और EN जो है दैट इज अ प्रीफिक्स। और ये कौन सा प्रीफिक्स होता है? इट इज यूजुअली यूज्ड टू मेक अ वर्ब। इट इज अ वर्ब प्रीफिक्स। कई बार जो होता है ना, EN जो है वो EM में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो EN, यहाँ EM बन रहा है और यहाँ पर EN ही है। एक और एग्जाम्पल से समझा दूं आपको। देखिए, जैसे आपने वर्ड ले लिया फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। मुझे करना इमोशंस में कमजोर बना देता है। क्या इंग्लिश करोगे उसका? सोचो जल्दी से, गिव मी द आंसर। इमोशंस हमें कमजोर बना देता है। इमोशंस मेक अस फीबल। तो हम उसमें मेक को हटा के क्या वर्ड लिख सकते हैं? इमोशंस एनफीबलस। तो ये मैंने EN को यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, EN प्रीफिक्स है, वर्ब प्रीफिक्स, और EN इज यूजुअली यूज्ड टू मेक के लिए, टू मेक वीक, टू मेक वैनम, टू मेक बेटर। ये हो गया एम बेटर। एसरबेट, इन वैनम और कॉज टू बी बेटर। देखो ये आ गया EN, EM और EN वर्ब प्रीफिक्स है, इसका अर्थ क्या है? टू मेक। ठीक है, तो ऑल्टर से चल रहे थे। ऑल्टर, अल्ट्रोइस्टिक, अल्ट्रोइज्म, ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेशन, सॉरी ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन वर्बल डिस्प्यूट के लिए आया। ऑल्टर ईगो, अदर आई, दूसरा मैं, बिल्कुल मेरे जैसा, सेम। लुक्स में ना हो जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन वो किस में होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए, उसकी हैबिट्स होना चाहिए, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग। जस्ट लाइक मी देन ही इज अदर आई, is a mirror image of me. Excursion, X car, car लेकर out, it's a pleasure trip, expedition, amorous. And if we have our beloved with us, then definitely that excursion will be amorous, means romantic. But sometimes we may have a quarrel, we may have an altercation while traveling. जब और जैसे ही ट्रैवलिंग में क्या हो गया? ऑल्टरकेशन हो गया, तो हमारा ट्रैवलिंग कैसा हो गया? एम्बेटर हो गया, मतलब कड़वा हो गया, मतलब बेकार हो गया, मतलब आपको मजा नहीं आया। अब आपका इच्छा क्या करेगा? घर चलो, अब नहीं आगे घूमना है। बिकॉज आपका मोरस ट्रिप जो था वो कैसा हो गया? एम्बिटर हो गया। ठीक है, एम्बिटर के साथ ही हम वर्ड पढ़ते हैं स्कॉन। जनरली एम्बिटर बनता क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो समटाइम वी फील ऑफेंसिव, हमको लगता है मेरा इंसल्ट हो गया है, और वो इंसल्ट जो है वो क्या है? स्कॉन है। स्कॉन का मीनिंग होता है टेम्प्ट, कंटेम्प्ट, डिसडेन का ये, या लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पेन्ड बाय ए फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। यूजुअली होता नहीं है, जैसे इसको समझो जरा सा, स्कॉन वर्ड बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। हम लोग जब कोई पार्टी थ्रो करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू आस्क एवरीबॉडी टू कम इन द पार्टी, नो, पार्टी अकेले तो करी नहीं जाती। अब आपका एक फ्रेंड है, वो एक और फ्रेंड को लेकर के आ गया, मगर आपको वो फ्रेंड अच्छा नहीं लगता है। अब आ गया पार्टी में, तो क्या आप उसको निकाल दोगे? नहीं,
बट यू विल शो योर डिसलाइक, आप अपना डिसलाइक उसको शो करोगे, बार बार क्या करोगे उसके ऊपर, आप उस पर कुछ कमेंट करेंगे, आप उस पर कोई टिप्पणी देंगे, बार बार कोई ऐसी टिप्पणी जो रिस्पेक्टफुल नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल होगा और किससे भरा होगा, डिसलाइक से भरा होगा। तो आप उसका क्या कर रहे हो, आप उसको स्कॉन कर रहे हैं, मतलब आप उसका अपमान कर रहे हो, आप उसको कंटेम्प्ट कर रहे हो, आप उसको डिसडेन कर रहे हो। ठीक है, तो स्कॉन का मतलब होता है कंटेम्प्ट, हिंदी में बोलूंगा अगर मैं इसको तो वो क्या हो जाएगा, अपमान करना। देखो हिंदी, why am I writing, because there are so many whose English is very good, but there are some people, some friends we have, those are not very good at English, और अंग्रेजी सीखना है तो हम लोग को थोड़ा क्या करना होता है, इंग्लिश को एसोसिएट करना होगा हिंदी से। तो स्कॉन जो है तो मीनिंग क्या हो गया, अपमान करना। एग्जाम्पल देखोगे, यू वर स्कॉन इन द पार्टी, तुम्हारा पार्टी में मजाक बनाया गया, यू वर स्कॉन इन द पार्टी। याद करो ऐसी कौन सी पार्टी, ऐसा कौन सा इवेंट था जहां तुम गए पर तुम ह्यूमिलिएट हुए, तुम्हें वहां ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ा। बस कनेक्ट कर दिया मैंने इसको इससे, यार उस पार्टी में मैं गया ना, मुझे क्या होना पड़ा, स्कॉन्ड होना पड़ा, मुझे स्कॉन कर दिया गया, मेरी बेइज्जती हो गई। तो यू वर स्कॉन इन द पार्टी। ऑस्टेरिटी, यूजुअली ऑस्टेरिटी वर्ड जो होता है ना, वो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन इंडल्जेंस के लिए। ऑस्टियर से ये बनाया हमने, रिफ्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर। एक क्या होता है, एक बॉय है, ही इज सिंगल, जब वो सिंगल है ना तो वो सारे वर्ल्डली प्लेजर जो है वो एंजॉय करता है, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी बाउंडेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही इज अ फ्री बर्ड, वो कहीं पर भी जा सकता है। व्हेन द बॉय बिकम्स मैन, और यूं कह लो कि जब वो क्या हो जाता है, मिंगल हो जाता है, अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, उसके कंधे जो है बेचारे के झुक जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ ही मे थिंक टू गो आउट, बट ही हैज टू थिंक अबाउट व्हाट, कि अकेले नहीं जा सकते, आई हैव टू गो विद माय फैमिली। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है, वर्ल्डली प्लेजर से वो जो व्यक्ति जो बेचारा शादीशुदा है, वो किस तरफ चला जाता है, ऑस्टेरिटी की तरफ चला जाता है। मतलब उसका दुनिया से इंडल्जेंस कम हो जाता है, उसकी दोस्तों में मीटिंग कम हो जाती है, पहले जितने मजे लिया करता था और जिंदगी के अब नहीं ले पाता है, अब उसका इंडल्जेंस एक ही जगह है, फैमिली में, उसका वाइफ में, उसका किड्स में, राइट। तो वो ऑस्टेरिटी उसकी लाइफ में आ गई। ऑस्टेरिटी का मतलब हो गया नॉन इंडल्जेंस। इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब आसान शब्दों में बोलूं तो होता है इन्वॉल्व होना, मतलब आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप किसी में शामिल नहीं हो रहे। और खास तौर से ऑस्टेरिटी यूज करते हैं किसके लिए, रिफ्रेन, बचना। किससे बचना भाई, वर्ल्डली प्लेजर। जो हमारे साधु संत लोग होते हैं जिन्हें मोह माया से कोई चाहत नहीं है, वो भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं कि मोह माया कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही कथा का 2 लाख रुपया लेते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वर्ल्डली प्लेजर से वो लोग दूर हैं, वो क्या है, ऑस्टेरिटी। वो जो एक्ट है वो क्या है, ऑस्टेरिटी है, इट इज नाउन। ठीक है, जैसे हमने एसोसिएट कर दिया, ऑस्ट्रेलियंस शो ऑस्टेरिटी, ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं वो क्या शो करते हैं, ऑस्टेरिटी शो करते हैं ना, दुनिया से कोई मतलब नहीं, इनको होगा भी कैसे यार, दे डू नॉट हैव इवन अ फैमिली, लाइक what I have seen, one of my friends, he is in Australia, so his family is here, he is having some friends over there, but those friends are busy in their families, तो वो और इवन लाइक उन लोग के पास ऐसा नहीं है कि हम लोग को तो छुट्टी होता है, मामा के चले गए, दादा के चले गए, या हम कहीं चले गए, they do not have mama dada, and if they have then they do not know कि who is actually my mama and dada, because their mother and father are getting married again and again by taking divorces। तो उन लोग के पास बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाएंगे जंगलों में अपना पिकनिक मनाने के लिए, दे विल टेक देयर बियर बॉक्सेस, दे विल टेक देयर कार एंड दे विल गो टू द रिवर साइड, और वो चले जाएंगे इन जंगल्स। अब दे विल सिट अलोन, दे विल एंजॉय, दे विल डांस, दे विल कम बैक। तो दैट इज व्हाट, ये क्या हो गया उनका, ऑस्टेरिटी हो गया। अब वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं दिखा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनके पास कोई है। और हमारे यहाँ जो साधु हैं, जो महात्मा है, जो तपस्या करते हैं, हरमिट लोग जो हैं, वो ऑस्टेरिटी शो करते हैं, क्यों, बिकॉज उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद, ही वॉज मैरिड बट ही लेफ्ट ऑल द थिंग्स एंड ही वॉज फॉलोइंग वेयर इज द ट्रूथ, उसे ट्रूथ को खोजना था, वो उसके पीछे भगा था। फिर स्वामी विवेकानंद जो थे वो उसके पीछे भग रहे थे, किसके, सच के लिए, तो उन्होंने सब चीजों को छोड़ दिया। तो उनकी नाउन जो उनका एक्ट था वो क्या था, ऑस्टेरिटी था, और वो क्या बन गए, ऑस्टियर बन गए। वो क्या बन गए, ऑस्टियर हो गए। ऑस्टेरिटी से बनता है एडजेक्टिव ऑस्टियर। फिर देखो एब्सटिनेंस, ऑस्टियर में आप वर्ल्डली प्लेजर, ध्यान देना बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें हम ऑस्टेरिटी में किस चीज पर बात कर रहे हैं, वर्ल्डली प्लेजर पर बात कर रहे हैं, यूजिंग मोबाइल फोन्स, टीवीज,
कार्स और एनी ऐसे कोई भी साधन दैट मेक्स योर लाइफ इजी, वो सब ऑस्टेरिटी में आप उसको छोड़ देते हो। और एक होता है आपने फूड को रिफ्रेन कर दिया है, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग फास्ट करते हैं जिसको अपन व्रत बोलते हैं, जिसको हम लोग उपवास बोलते हैं। डू यू नो दिस? करते हो तुम लोग? लड़कियां होती है 16 सोमवार का व्रत, वाई? टू गेट अ गुड ग्रूम। लड़के पता नहीं किसका व्रत करते हैं, आई डू नॉट नो। ठीक है, तो वो व्रत कर रहे हैं, वो फास्ट कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एब्सटिनेंस होता है। तो ऑस्टेरिटी और एब्सटिनेंस दोनों ही रिफ्रेनिंग है, बट ऑस्टेरिटी इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर एंड एब्सटिनेंस इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम ओनली फूड। ये केवल फूड से रखता है अपना मतलब, और ये सांसारिक मोहमाया से अपना अर्थ रखता है। ठीक है, फिर देखो वर्ड आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इट वर्ड टर्निंग थॉट्स इन वर्ड्स। जब भाई आपकी लड़ाई हो जाती है तब आप क्या करते हो? यू आर सिटिंग अलोन। आप चुपचाप बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो और बस आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, देयर इज अ फाइट ऑफ थॉट्स, विचारों का द्वंद्व चल रहा है, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। तो वो क्या हो रहा है? तुम इंट्रोवर्ट हो चुके हो। तुम्हारे टर्न्स जो थॉट्स है तुम्हारे, वो इनवर्ड ही टर्न हो रहे हैं, अंदर के अंदर चल रही है वो चीज। और somehow some people are reverse of that। उनकी लड़ाई हो जाती है तो वो अकेले नहीं बैठते, दे गो इनटू पीपल, वो लोगों में जाकर के शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी नाउन है। लाइवली आउटगोइंग पीपल टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ थॉट्स को मूव करते हैं आउटवर्ड की तरफ, वो क्या कहलाते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो स्कॉन था अपमान करने के लिए, इट वॉज कंटेम्प्ट, डिसडेन। ठीक है, स्कॉन, कॉर्न नहीं खाओगे तो स्कॉन हो जाएगा। देयर आर सो मेनी पीपल दे डू नॉट ईट कॉर्न, तो हम क्या करते हैं? उनका स्कॉन है, कॉर्न ही नहीं खाता, स्कॉन। ऑस्टेरिटी, austerity is what? Refraining from worldly pleasure. Remember this, and abstinence is what? Refraining from food. Introvert is the one who turns his thoughts inside, inward only, and extrovert is the one who is live, is outgoing, he loves to talk people and इन्वॉल्व होना चाहता है वो लोगों में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। क्या? और एक कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों जैसे हैं, दोनों क्वालिटीज रखते हैं, एम्बिवर्ट। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, वो क्या होता है? एम्बिवर्ट होता है। बना कैसे है? देखो, ये वर्ड बन रहा है वर्ड टू। वर्ड टू इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स टू टर्न। ये याद रखना, बहुत सी बार मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप रूट वर्ड को सामान्य जगह पर काम में लेने लगते हो। तुम कहना चाहते हो कि कोई बाइक वाला यूं टर्न ले रहा है, अरे देयर इज अ वर्ड टू, आई टुक वर्ड टू या आई वर्टोड, ये नहीं हो सकता भैया। टू टर्न इट्स अ बेसिक वर्ड, बट ये आया कहाँ से? इसका रूट है वर्ड टू। तो रूट वर्ड जो है वो नए वर्ड्स को ही कॉइन कर सकते हैं, हम उनको इनकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसमें वर्ड था इंट्रो, इंट्रो और वर्ड दोनों को जोड़ा, इंट्रो इज इनवर्ट, एक्सट्रो इज आउटवर्ड, विजिबल। एमबी का एग्जांपल बताऊं तो मैं, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, एम्बी डेक्स्ट्रस पे आपने पढ़ा था। एमबी मतलब था बोथ, डेक्स्ट्रस वर्ड जो है वो था स्किल्ड के लिए। सो वन हु इज हैविंग स्किल इन बोथ हैंड्स, ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस। वो क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस। मिजन ग्रीक है ये, इस किसके लिए आता है? हेट्रेड के लिए। भाई जब आप एम बेटर हो गए, आपका जो एक्सकर्जन था वो क्या हो गया? एम बेटर हो गया। एम बेटर हो गया तब दोबारा तुमसे कोई कहे कि लेट्स हैव एन एक्सकर्जन, आप क्या करेंगे? उससे हेट करेंगे, है मेरे को तो नहीं जाना, पिछली बार भी गजल लड़ाई हो गई। तो एक्सकर्जन में क्या हो गया आपको? मिजन हो गया, मीन्स हेट हो गया। तो मिजन, मिजन, मिजन में मैंने क्या जोड़ा? G-Y-I-N, गाइनी। गाइनी इज द रूट एंड इट इज द रूट फॉर फीमेल। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इट, राइट? मेल के लिए, मेल के लिए अपना रूट जो था वो क्या था? एंड्रो। एंड्रो से ही तुमने क्या बनाया? एंड्रॉयड, है ना? एंड्रॉइड एंड्रो से बनाया। तो गाइनी मैंने उठाया, मिजन के साथ गाइनी वर्ड जोड़ दिया, गाइनी वर्ड फॉर फीमेल। सो मिजो एंड अनदर वर्ड व्हाट आई हैव एडेड हियर इज आईएसटी। आईएसटी इज अ सफिक्स, और ये कौन सा सफिक्स है? नाउन सफिक्स है। आईएसटी किसको बताता है? ये स्पेशलिस्ट को बताता है। तो मिजो, मिजन से बनाया मिजो, गाइनी का उठाया गाइनी, एंड आईएसटी जोड़ दिया, तो मिजोजैनिस्ट वर्ड बना। इसका मीनिंग है हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से क्या करता है? नफरत। हु हेट्स वुमेन, इट्स मिजोजानिस्ट। एंड्रो बताया था तुम्हें भी 2 मिनट पहले, एंड्रो मिजे एंड्रिस्ट, हु हेट्स मेल, मेल से नफरत करता है।
महिलाओं से नफरत करने वाला मिसोजानिस्ट, पुरुषों से नफरत करने वाला मिसएंड्रिस्ट। ठीक है, फिर देखो एक और वर्ड मिजन आ रहा है, तो हम यहाँ एक और नया रूट सीखते हैं, एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स स्टैंडिंग फॉर व्हाट? मैनकाइंड, मानव। मानव के लिए रूट है हमारा एंथ्रोप। हमने क्या कर दिया? मिज़ेंथ्रोप। यस इट, व्हाट इज द मीनिंग? मिज़ेंथ्रोप। मिजन, मिजन इज यूज्ड फॉर व्हाट? हेट्रेड, एंड एंथ्रोप इज यूज्ड फॉर मैनकाइंड। तो मिज़ेंथ्रोप क्या हो गया? हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड से क्या करता है? हेट करता है, नफरत करता है, वो होता है मिज़ेंथ्रोप। ठीक है, हेट की बात करी तो ऑपोजिट भी चाहिए। हेट का ऑपोजिट क्या होता है? फिलन। फिलन इट्स वर्ड लव, इट इज रूट, रूट फॉर लव। जहां कहीं लव की बात करेंगे तो फिलन वर्ड वहां पर आ जाता है। एक आपने अभी वर्ड पढ़ा था अमोर, दैट वाज आल्सो गॉड, गॉड ऑफ लव के लिए था वो। तो ऐसे ही लव के लिए जो वर्ड है ना हमारा रूट वर्ड, वो क्या है? फिलन है हमारा रूट वर्ड उसके लिए। अभी तुमने मिजंथ्रॉप पढ़ा, ऐसे ही फिलन से पढ़ते हैं तो फिलंथ्रोपिस्ट वर्ड आ जाता है, फिल एंथ्रोपिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? हु लव्स मैनकाइंड। बहुत सारे philanthropists in this world, those people who are earning a lot, God is giving a lot to them. वो लोग क्या करते हैं? जितना कमाते हैं उसका 70, 80, 90% तक दे डोनेट। वो लोग क्या कहलाते हैं? philanthropist कहलाते हैं। why do they not donate? Because they love mankind, they want to work for them, they want to work for the welfare of people who actually needs some aids. दे आर philanthropists। जैसे बिल गेट्स जब हमारे यहाँ आए थे उनकी वाइफ के साथ में, देन ही नो अडॉप्टेड अ विलेज, और उसको 200 करोड़ रुपीज उस विलेज को वो दे करके गए थे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दैट। हुआ नहीं हुआ दैट आई डोंट नो, बट ही डोनेटेड टू दैट विलेज, एंड आई थिंक इट वाज ऑफ राजस्थान ओनली, आई थिंक इट वाज ऑफ राजस्थान। ऐसे ही एलन मित्तल जब आया था, ही इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, सो ही डोनेटेड सम अमाउंट टू द विलेज ही बिलोंग्स टू। तो वो फिलंथ्रोपिस्ट है। हमारे नारायण मूर्ति हैं, वो अपनी सैलरी का बहुत सारा अमाउंट जो है 80-90% डोनेट कर देते हैं लोगों को। केवल किस लिए? बिकॉज ही वॉन्ट्स कि भाई मैं इतना पैसे का करूँगा क्या? अगर मेरे को बहुत सारा दिया है तो मैं लोगों से प्यार करता हूँ, तो मैं लोगों को बांटूँ, लोगों को हेल्प करूँ। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट, है ना। और ये जो एक्ट है फिलंथ्रॉपी, वाई सफिक्स लगा दिया यहाँ पर, देख रहे हो ना वाई। वाई जो है इट इज अ नाउन सफिक्स, वाई इज अ नाउन सफिक्स। अच्छा, वाई जो होता है ना वो एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है, कंफ्यूज मत होना। कैसे होता है? जैसे मैंने वर्ड लिया आइस, आइस में मैंने वाई जोड़ दिया तो मुझे क्या वर्ड मिल गया? आईसी, ये एडजेक्टिव बन गया। अंडरस्टूड? So why can be used in noun also and adjective also. It's a philanthropy. It's for a love of mankind. फिलन से ही वन बनता है फिलैंडर। फिलैंडर वर्ड क्या बना अपना? फिलैंडर। फिलेंडर वर्ड जो होता है ना, इसको यूज करते हैं किसके लिए? आपने सुना हो फिलेंडर? इट्स वर्ड प्लेइंग अराउंड सेक्सुअली और बी प्रोमिस्क्वियस, इश्कबाज। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स अगर बदलना है बार बार, आए दिन एक ये फिर वो, फिर ये फिर वो, फिर वो, एंड काइंड ऑफ नो प्ले बॉय जो होते हैं वो फॉलो करते हैं किसको? फिलेंडर को। फिलेंडर इट्स वर्ड प्ले अराउंड सेक्सुअली और बी प्रोमिस्क्वियस, और जो ऐसा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिलेंडरर बोलते हैं, द पर्सन। ठीक है, जो इश्कबाज हैं दे आर फिलेंडर्स, एंड दोज हु द एक्ट व्हाट दे आर एक्टिंग इट्स फिलेंडर। फिलेंडर वर्ड आया कहाँ से? फिलिन प्लस एंड्रो। फिलिन इज फॉर लव एंड एंड्रो इज फॉर, ठीक है। फिलेंडर इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति होता है, द वन हु चेंजेस हिज गर्लफ्रेंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, फिलेंडरर। बॉयज के लिए यूज होने वाला शब्द है, के लिए हम प्ले बॉय भी कहते हैं। कैसनोवा सुना होगा, अक्षय कुमार वाज द कैसनोवा ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ही वाज नोन एज द प्ले बॉय, ही वाज फिलैंडरर। ठीक है, फिलन से बना है आपका ये शब्द। फिर देखो फिलन से ही बना रहे हैं हम फिलॉसफी। फिलॉसफी सॉफस वर्ड बना है, ग्रीक वर्ड है सॉफस। सॉफस मीन्स होता है वाइज, बुद्धिमान। फिलॉसफी इज फॉर लव ऑफ विजडम, जो बुद्धि से प्रेम करते हैं, जो विचारों से प्रेम करते हैं, दे लव थॉट्स, दे लव इंटेलिजेंस, उनको हम बोलते हैं फिलॉसफी। और वो जो एक्ट है लव और विजडम है, वो कहलाता है फिलॉसफी। एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ते हैं, लोगों ने अपनी बुद्धिमानी भरी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं, है ना। वो किसी एक प्रॉब्लम को, एक एक
किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं देख रहे, तो वो उनका फिलॉसफी होता है, दार्शनिक जिसको हम कहते हैं, दर्शन जिसको हम कहते हैं। तो फिलॉसफी आया कहाँ से? ग्रीक वर्ड सोफस से बना है, और ग्रीक वर्ड सोफस जो है वो किसके लिए आता है? वाइज के लिए आता है। आपने सुना होगा वर्ड सोफेस्टिकेटेड, जो बड़े ही वाइज किस्म के होते हैं, इंटेलिजेंट किस्म के होते हैं, तोल मोल करके सब चीज़ों को करते हैं, इज वेरी सोफेस्टिकेटेड, सोफस से ही बन रहा वो वर्ड, वाइज। फिलॉसफी, फिलोलॉजी, लॉजी तो तुम्हें पता है यार, लॉजी, लॉगस, इन दोनों के मतलब क्या थे? ये वर्ड के लिए भी आता है, ये स्पीच के लिए भी आता है, ये साइंस के लिए भी आता है, ये स्टडी के लिए भी आता है ना? तो ये फिलोलॉजी इज लव ऑफ वर्ड्स, शब्दों से प्रेम, लाइक लव वर्ड्स। मुझे कोई भी शब्द होते हैं ना, तो आई थिंक लाइक आई लव टू हैव न्यू वर्ड्स इन माई लाइफ, आई वॉन्ट समथिंग न्यू। कोई भी नया शब्द मिला तो उसके साथ नया शब्द अपन जोड़ें कि यार इसको, नया शब्द को क्या बोलेंगे हम, इस वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, या इसको उर्दू में क्या बोलेंगे। दैट इज व्हाट लव ऑफ वर्ड्स, ही लव्स वर्ड्स। वो जो एक्ट है वो कहलाता है फिलोलॉजी, लव ऑफ वर्ड्स। बता दिया मैंने, लॉगस इट्स वर्ड स्पीच। अब वर्ड और स्पीच से क्या बनती है भाई? हमारी लैंग्वेज बनती है, और लैंग्वेज का साइंस क्या है? लिंग्विस्टिक्स होता है, साइंस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लिंगुआ मतलब होता है टंग, इट्स अ लैटिन वर्ड। टंग, व्हाट्स योर मदर टंग, मीन्स आपकी भाषा की बात कर रहे हैं ना। हमने बोला व्हाट्स योर मदर टंग मीन्स क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपकी भाषा पूछ रहे हैं। तो टंग किसके लिए होता है? भाषा के लिए होता है। लिंगुआ इट्स व्हाट लैंग्वेज, या टंग आप कह लीजिए, और लिंगुआ से ही बना दिया हमने क्या? लिंग्विस्टिक्स, साइंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। So philan was for love, philanthropy is to love mankind, philanthropy is the act of loving mankind, philander is act of playing around sexually, be promiscuous, or philanderer is the person who does so. Philosophy is love of wisdom, what I sophos, sophos is wise, philology love of words, logy logos word और speech के लिए है, language का root है lingua, lingua से बना है linguistics, that is science of language. Here we go for the next slide. यूलॉजी, यू और लॉजी या लॉगस, दो से मिलके बना रहे हैं अपन। ये देखो, यू, यू इट्स व्हाट गुड, यूफोनी ना, सॉरी, यू फोनी, यू मतलब गुड, फोन मतलब साउंड, अच्छी आवाज, यूफोनस। यूफोरिया, एक ग्रुप हुआ करता था, डॉक्टर्स थे वो 3-4, उन लोगों ने म्यूजिकल ग्रुप बनाया था यूफोरिया बोल के, यूफोरिया है ना, यू गुड फॉर फोन, फोन से बना फोरिया, यूफोरिया। तो यू इट्स गुड और लॉजी मतलब वर्ड। आप किसी के भी बारे में कोई अच्छे शब्द कहते हो तो उसका मतलब आपने उस व्यक्ति की क्या करी है? तारीफ करी है, वही क्या है? यूलॉजी। लेकिन यूलॉजी खास तौर पर की जाती है एट द फ्यूनरल ओरेशन। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वी डू हैव अ मॉन असेंबली कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री। मॉन असेंबली जिसको हम उठावना बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि जगह जगह से लेटर्स आते हैं, है ना, जो भी सामान्य व्यक्ति हैं या वो भी जिनसे कनेक्टेड रहा है, इफ़ दे कैन नॉट कम, वो नहीं आ भी सकते हैं, तो वो दे सेंड देयर कंडोलेंसेज ऑन अ लेटर पैड और विद एनी मैसेज। और उसके अंदर आपने देखा हो तो ये बहुत ही अच्छी आत्मा थी, पुण्य आत्मा, सज्जन थे, सहनशील थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, कार्यशैली बहुत अच्छी थी। अब वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उस व्यक्ति का मैं क्या कर रहा हूँ? तारीफ कर रहा हूँ। कब? उसके फ्यूनरल ओरेशन में। तो वो जो है मैं कह रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा मैं यूलॉजी। सो यूलॉजी इज अ फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज, तारीफ के लिए एक स्पीच है, खास तौर से डिलीवर की जाती है कब? फ्यूनरल ओरेशन। अंडरस्टूड? ग्रीक प्रीफिक्स यू जिसका मतलब है गुड। फिर फिलन से ही देखो, फिलाडेल्फिया कंट्री है भाई, फिलाडेल्फिया इट्स अ, सॉरी इट्स अ स्टेट और कंट्री, आई डोंट नो बट इट्स इन यूरोप समवेयर। फिलाडेल्फिया इट्स सिटी ऑफ ब्रदरली लव, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, क्योंकि अडाल्फस का मतलब होता है ब्रदर, फिलन का मतलब होता है लव, तो आपने फिलन और अडाल्फस दोनों को कनेक्ट कर दिया तो वर्ड बन गया आपका फिलाडेल्फिया, दैट इज सिटी ऑफ ब्रदरली लव। इट इज ग्रीक वर्ड अडल्फ, जिसके लिए आता है ब्रदर के लिए। फिल हार्मोनिक, हार्मोनिक वर्ड तो तुम जानी गए, हार्मनी से बना है, ग्रीक है हार्मोनिया जिससे बना है हार्मनी, तालमेल, सामंजस्य। व्हेन वी प्ले दिस ना, ऐसा ऐसा करके एक तुम एक इंस्ट्रूमेंट, कैन यू सी दैट, ऐसा ऐसा करके एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इट्स कॉल्ड हारमोनियम, या ऐसा ऐसा करके पियानो। तो पियानो
जो है वो बड़ा रूप हो गया, आपको हारमोनियम के अंदर दोनों हैंड्स का ऐसे यूज मूव करना होता है, तो उसको हारमोनियम क्यों कहते हैं? बिकॉज वो क्या करता है, हारमोनी देता है, शुरू में तालमेल बनाता है। तो हारमोनी वर्ड आया कहाँ से? हारमोनिया से। हारमोनिया कहाँ से है? ग्रीक से। Philharmonic. Harmonic, it's for music. Phil, it's for love. Love for music. Love of music or harmony. It's Philharmonic. There are so many people, they cannot live without music. खासतौर से जो सिंगर हैं, जो गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, हर टाइम उनके दिमाग में गाना रहता है, हर टाइम वो गा बोलते भी हो तो गाते गाते, तो वो फिलहारमोनिक होते हैं। फिल्टर इज लव पोशन, इट्स अ ड्रिंक क्रेडिटेड विद मैजिकल पावर। एक ऐसा ड्रिंक जिसमें जादुई ताकत है, वो होता है फिल्टर। लव पोशन, कि आपने जिसको वो पिलाया वो तुमसे प्रेम करने लग जाता है, वो होता है फिल्टर। लव पोशन बोलते हैं उसको, और ड्रिंक जो क्रेडिट है किससे? मैजिकल पावर से। बहुत सारी मूवीज के अंदर देखने को मिलता है भाई, हम लोग को नहीं मान रहा होता है तो वो किसी जादू बाबा बाबा के पास जाते हैं, बोलता है ये इसको पिला देना, दूध में मिला के पिला देना, शिल बी ऑफ योर्स। बट डज एक्चुअली हैपेंस? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तुम पढ़ मत जाना इस चक्करों में। तो फिल्टर इज लव पोशन, अ ड्रिंक क्रेडिटेड विद मैजिकल पावर। और इसी का हम बात करें, फिल्टर से ऐसा ही एक और शब्द होता है, वो क्या है? एफ्रोडेजियक। एफ्रोडेजियक एक ऐसा ड्रग है दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर। इट इज नॉट अ मैजिकल पावर दैट मेक समबडी फॉल इन लव विद यू, मगर एफ्रोडेजियक वो चीजें होती हैं जो स्टिमुलेट कर देती हैं सेक्सुअल डिजायर्स को। भाई जैसे आपको भूख लग रही है, भूख लगाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको एपेटाइजर्स बोलते हैं। अब जैसे खुशबू जो होती है खाने की, जो एरोमा है, दैट स्टिमुलेट्स एपेटाइजिंग। ठीक है, एपेटाइट को आपको जो है वो स्टिमुलेट करता है, भूख को बढ़ा देता है। खुशबू भी भूख को बढ़ा देती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज जो सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट कर रही है वो क्या है? एफ्रोडाइजिक है। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स हो सकते हैं, मतलब खुशबू हो सकती है ऐसी, ऐसा ड्रग हो सकता है, और इट कैन बी वर्ड्स ऑफ समबडी दैट कैन स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर्स। तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? एफ्रोडाइजिक कहलाती है। ठीक है, जैसे sometimes somebody was I heard in a movie like the heroine was saying to the hero, your words are aphrodisiac to me। तो तुम्हारे शब्द ही जो है एफ्रोडाइजिक है मेरे लिए, मतलब दैट स्टिमुलेट्स मी। एफ्रोडाइजिक। तो फिल्टर इज अ ड्रिंक। ठीक है, एफ्रोडाइजिक इट कैन, खासतौर से ड्रग के लिए है, मगर केवल ड्रग के लिए है जरूरी नहीं। आप इसको कहीं पर भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, एफ्रोडाइट कैसे बना? एफ्रोडाइजिक, एफ्रोडाइट्स ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, इट्स एफ्रोडाइट। तो एफ्रोडाइजिक यहाँ से बना। तो जो गॉड ऑफ लव है अमोर, गॉडेस ऑफ लव है फिल से ही बन रहे हैं, फिलन पे चले तो बिबिलियो फिल, बिबिलियन से बना है। बिबिलियन इट्स बुक, इट्स अ ग्रीक वर्ड बिबिलियन। बिबिलियन इज फॉर बुक। वन हु लव्स बुक्स एज कलेक्टिबल्स। बुक्स को कलेक्शन करने का शौक है, उसको पढ़े नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, उसका बाइंडिंग, उसका प्रिंटिंग, उसकी टाइपोग्राफी जो है, दे लव दैम एंड दैट्स व्हाट दे वांट टू कलेक्ट देम, है ना। तो वो क्या होते हैं? बिबिलियोफिल कहलाते हैं। और बिबिलियोमैनियक, इट्स फॉर मैडनेस फॉर बुक्स, किताबों के लिए पागल। इन लोगों में, बिबिलियोमैनिक लोगों में खास तौर से देखा जाता है, दे लव एक्चुअली द स्मेल ऑफ बुक्स। उनको जो नई किताबों की प्रिंटिंग होती है ना, वो प्रिंटिंग का पागलपन होता है। उस प्रिंटिंग की से जो खुशबू आती है इंक वगैरह की, उसका पागलपन होता है, वो होता है बिबिलियोमैनिक। इट्स अ काइंड ऑफ मैडनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है ये। एंग्लोफिल, एंग्लो जानते ही हो भाई तुम लोग, एंग्लो क्या होता है? इट इज एंग्लस। एंग्लस इंग्लिश के लिए आता है, इट्स अ लैटिन वर्ड। इंग्लिश तो बाद में वर्ड आया है ना, एंग्लिश से बना है ये वर्ड। पहले हम इंग्लिश बोलते नहीं थे, एंग्लो ही बोला करते थे। तो एंग्लोफिल, एंग्लो एडमायर्स एंड इज फॉन्ड ऑफ द ब्रिटिश पीपल, कल्चर, कस्टम्स, इन सब के लिए। ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश लोगों से प्रेम करता है, ब्रिटिश संस्कृति, कंट्री, उसका कल्चर, उसका कस्टम्स जो है, इज वेरी फॉन्ड ऑफ देम। वो उन चीज़ों के लिए पागल है, प्रेम करता है उनसे, वो एंग्लोफिल कहलाता है। तुम्हें पता है, मूवी देखा था नमस्ते लंदन, उसमें कटरीना कैफ वो बार बार ये कहती है, आई एम ब्रिटिश, आई एम ब्रिटिश, आई एम ब्रिटिश, है ना। और उसको इंडियन कल्चर कस्टम्स कोई पसंद नहीं थे, उसको इंग्लिश कस्टम पसंद था, इंग्लिश कल्चर पसंद था। तो वो क्या थी? एंग्लोफिल थी। बाद में वो फिर जो थी इंडियन फिल हो जाती है, इंडोफिल, मगर पहले क्या थी वो? एंग्लोफिल। एंग्लोमैनिया, इट्स एन एक्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर ऑल थिंग्स इंग्लिश। अंग्रेजों की जितनी चीज़ें हैं, अंग्रेजों के कपड़े हों, उनका ड्रेसिंग सेंस हो, उनका हेयर स्टाइल हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक्सेसिव एंथुजियाज्म रखने वाले जो हैं वो एंग्लोमैनियक कहलाते हैं।
और वो जो एक्ट है वो कहलाएगा एंग्लोमैनिया। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप आपने पढ़ा ह्यूमन के लिए था, ह्यूमन रेस के लिए था, लॉजी स्टडी है, तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के लिए एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं उसको, और जो करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। फिर देखो एसेटिक आपने वर्ड पढ़ा था, एक तो ऑस्टियर पढ़ा था आपने, है ना, एक आपने पढ़ा था एब्सटिनेंस। वो दोनों क्या था, ऑस्टेरिटी थी रिफ्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, और एब्सटिनेंस था रिफ्रेनिंग फ्रॉम फूड स्पेशली। और एसेटिक जो होता है ना, एसेटिक वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ डेनियल को, उनका सेल्फ कंट्रोल गजब का होता है। मंक जो होते हैं हमारे मंक, वो मंक जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, हर्मिट्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं। इट इज नॉट मॉन्क ना, इट्स मंक, आई एम अ मंक, मंक इज द प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट मॉन्क। एसेटिक और ये एस्केटिक, ये वर्ड बना है कहाँ से, एस्केटेस से बना है, इसका अर्थ होता है मंक और हर्मिट। तो मंक और हर्मिट जो होते हैं वो सब चीज़ों को त्याग देते हैं, दे हैव सेल्फ ग्रेट सेल्फ डेनियल इन देम। डेनियल मतलब होता है डिनाई से वर्ड बनाया, मना करने के लिए हमने इसको वर्ड यूज़ किया डेनियल। तो उनको मना करना आता है किसी भी चीज़ के लिए, वो एसेटिक हो जाते हैं। वन हु लिव सिंपल लाइफ बट विद हाई थिंकिंग इज एसेटिक, वो वर्ड है एसेटिक, इट्स नॉट दैट एसिड, हाँ एसेटिक। कन्वाइवल, कन्वाइवल, कन मतलब होता है टूगेदर, वाइवा वर्ड बना है किससे, वीवो, वीवो इट्स व्हाट, टू लिव, वीवो से ही वी वाई बनाते हैं, इट्स लाइफ, टूगेदर लाइफ मतलब वो आदमी क्या होगा, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सोशिएबल कहा गया। बहुत सारी जिंदगियों को लेकर के साथ में चलता है तो वो क्या हो गया, सोशिएबल हो गया। तो कन्वाइवल इट्स सोशिएबल, कन टुगेदर जो मैंने बता ही दिया, अ कन्वाइवल एटमॉस्फेयर एट द रीयूनियन, कंटेम्पलेट थिंक इंटेंटली, गहराई से सोचना किसी चीज़ के बारे में, थिंक डीपली, किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, किसी सब्जेक्ट के बारे में गहराई से सोचना, इट्स कंटेम्पलेट। कैसे एसोसिएट किया, कौन सी टेम्पलेट लूँ भाई, मेरे को अगर ये प्रोजेक्ट बनाना है, आई हैव टू मेक डिज़ाइंस, तो मैं क्या सोचूंगा भाई, कौन सी टेम्पलेट लूँ, तो कौन सी टेम्पलेट लूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, कंटेम्पलेट करना पड़ा। द साइंटिस्ट मस्ट स्टॉप टू ऑब्जर्व एंड स्टार्ट टू कंटेम्पलेट। वैज्ञानिकों को अब क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना बंद कर देना चाहिए, द नीड टू थिंक इंटेंटली अबाउट दैट। जानती हो किस बारे में, ब्लैक होल, ग्लोबल वार्मिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर फेसिंग दीज डेज, तो उनको ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए, नाउ इट्स अ टाइम टू थिंक एंड टेक डिसीजन, कंटेम्पलेट करना। ठीक है, चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे, तब तक आप पढ़ते रहिए, इन शब्दों को याद करते रहिए, एसोसिएट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।